चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है। चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है। खबर ये आसमां के अखबार की है। खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले। बात गुरूर की नहीं एतबार की है। एतबार की है। नमस्कार साथियों, क्या आपको SSCGD 2025 में होने वाले एग्जाम में हिंदी में 40 में 40 नंबर प्राप्त करने हैं? जी हाँ, अगर 40 में 40 नंबर आपको हिंदी में प्राप्त करने हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर लगाने होंगे। तो आइए, आज हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 41 लेकर के, जो पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेस्ड सेट हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची मतलब समानार्थी, समान अर्थ देने वाला। चपला, चपला का मतलब क्या होता है? चपला का मतलब होता है बिजली। चंचला, सभी चपला को ही बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, शिखर तो होगा नहीं, प्रेम भी नहीं होगा, शशि भी नहीं होगा, क्या होगा? बिजली हो जाएगा हमारा सबसे सटीक पर्यायवाची। ठीक है, शिखर का कहीं कोई बिजली से संबंध नहीं है, प्रेम और शशि भी संबंधित नहीं है। दूसरे सवाल में देखिए कि दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। किसके लिए? शिव घोर तप करते हैं। घोर तप करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमको एलिमिनेशन विधि हम लोग अपनाएंगे, चूँकि यहाँ पे योगी भी दिया है, वैरागी भी दिया है, तपस्वी भी दिया है और ताप भी दिया है। ताप तो बिल्कुल नहीं होगा, चूँकि ताप का मतलब क्या होता है? उष्मा, गर्मी। इसका कोई यहाँ पे अर्थ ही नहीं है। घोर तप करते हैं, यहाँ पे देखिए तप है। अगर तप है तो तप से क्या बना? यहाँ पे तपस्वी बना है। जी हाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा? तपस्वी हो जाएगा। योगी भी नहीं होगा और वैरागी भी नहीं होगा। हमको सवाल के हिसाब से बिल्कुल मिलते जुलते अर्थ स्पष्ट करने वाले विकल्प चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तपस्वी। अगले सवाल में चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो लोकोक्ति का क्या है? सही अर्थ वाला है। बिंध गया सो मोती, रह गया सो सीप। बिंध गया मतलब जो बंध गया वो मोती हो गया, और जो रह गया वो क्या हो गया? सीप हो गया। अब देखो, मूर्खतापूर्ण कार्य करना जी नहीं, यह इसका अर्थ नहीं होगा। ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना, यह भी इसका अर्थ नहीं है। छोटे का बड़े से बढ़ जाना, यह भी बिंध गया सो मोती, रह गया सो सीप का अर्थ नहीं है। क्या होगा? जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी। जो वस्तु बिंध गया सो मोती, रह गया सो सीप, यानी कि जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी, और जो नहीं आए उसका मतलब ही नहीं। अब चलिए अगले सवाल पे। यहाँ पे उस वाक्यांश को पहचानना है जिसमें मात्रा या व्याकरण की अशुद्धि दी हुई है। हमारे देश में अतिथियों को देवताओं की तरह पूजा जाता है, यह सही से लिखा हुआ है। हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी, यह भी सही लिखा हुआ है। सबसे कुलीन या पवित्र है और शायद यही कारण है, पर आज भी। यहाँ पे पर की जगह पे की होगा जी, यहाँ पे की होगा, तो यही हमारा गलत वाला पार्ट दिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा, चूँकि हमको अशुद्धि बोला है निकालने के लिए। ये और ये हमारे गलत हो जाएंगे। इस सवाल में देखिए कि रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। योगी महाराज ने किसको यहाँ पे रेखांकित शब्द दिया है? मृत्यु को जीत लिया है। मृत्यु को जीत लिया है, मृत्यु से संबंधित यहाँ पे देखिए है मृत्युंजय। जय मतलब जीतना, और मृत्यु को जीतना क्या है? मृत्युंजय हो जाएगा। ठीक है, अजर नहीं होगा, अविनाशी भी नहीं होगा, शक्तिशाली भी नहीं होगा। अविनाशी का मतलब जिसका विनाश न हो। अजर का मतलब जो बूढ़ा न हो। अजर का मतलब क्या है? जो बूढ़ा न हो उसको बोलते हैं अजर, तो ये तो होगा नहीं। शक्तिशाली का मतलब क्या? ताकतवर। तो इसका कहीं पे मृत्यु को जीतने से कोई संबंध ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मृत्यु से रिलेटेड यहाँ पे है मृत्युंजय, मतलब मृत्यु को जीतने वाला, तो मृत्यु यहाँ पे लगा हुआ, और जय मतलब उसको जीतना। तो करीब करीब रिलेटेड ऐसे वाक्य का, ऐसे शब्द का चयन करिएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए, दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, विपरीत, है ना। बैठिए, आज हम मेजबान हैं, यहाँ पे मेजबान को रेखांकित कर दिया गया। मेजबान का मतलब क्या होता है? अतिथि का सत्कार करने वाला आदमी। अतिथि का सत्कार करने वाला मतलब जो मेहमानबाजी करे, ठीक है ना, जो मेहमान का सत्कार करे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रामीण तो होगा नहीं, शहरी भी नहीं होगा, मंद बुद्धि भी नहीं होगा, कम बुद्धि वाला। क्या होगा? मेहमान हो जाएगा। जी हाँ, कोई मेहमान बन करके आ रहा और कोई मेजबानी करेगा, तो ये उल्टा हो गया। एक तो मेजबानी करने वाला, और दूसरा जो खुद मेहमान है। तो यहाँ पे मेजबान के लिए मेहमान उल्टा शब्द। अब देखिए, इसमें देखिए क्या है कि दिए गए कोष्टक में जो दिए हैं ना, उसके लिए क्या आप तद्भव रूप निकालिए। कोष्टक में क्या दे दिया? इच्छु दे दिया। मुझे इच्छु का रस पीना बहुत पसंद है। इच्छु का रस पीना बहुत पसंद है। इच्छु का मतलब क्या होता है पता है? इच्छु, देखो संतरा तो होगा नहीं, इच्छु, यहाँ पे इच्छु है, यहाँ पे संतरा है। कोकम भी नहीं होगा, सेब भी नहीं, क्या होगा? इच्छु से होता है ईख। ईख क्या है? तद्भव शब्द है, और इच्छु क्या है? ये तत्सम शब्द है।
इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि तत्सम संस्कृत के हूबहू वही शब्द और तद्भव उसको संस्कृत के हिंदी में रूपांतरित शब्द। इसमें देखिए कि राम के वियोग में सीता अत्यंत क्या है, खाली स्थान। यहाँ पे सही संज्ञा वाला विकल्प चुनना है। अब देखो यहाँ पे राम के वियोग में, वियोग का मतलब क्या होता है, वियोग का मतलब होता है दुख। राम के वियोग में, तो राम के वियोग में सीता अत्यंत क्या है, वियोग मतलब दुख होता है, बिछड़ना होता है। हम यहाँ पे एलिमिनेशन विधि का प्रयोग करेंगे। क्या वियोग में, दुख में, बिछड़ने की स्थिति में आनंदित होने का सवाल है? जी नहीं, आनंदित तो हो ही नहीं सकता। हर्षित मतलब ही खुश होना होता है, खुशी होगी क्या? नहीं। संतुष्ट भी नहीं हो सकती, क्या होगी? दुखी ही होगी। इसलिए हमारा यहाँ पे सबसे सटीक आंसर इस सवाल में देखिए कि दिए गए जो वाक्यांश के लिए सब एक शब्द वाला क्या है विकल्प हो उचित, उसका पता लगाना है। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा नहीं की गई हो उसको क्या बोलते हैं पता है? जिसकी अगोचर का मतलब क्या होता है? जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे वो अगोचर होता है। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञानी, अल्प मतलब छोटा, कम ज्ञानी, ज्ञ मतलब ज्ञानी, तो यह तो होगा नहीं। अगोचर कम दिखाई देने वाला नहीं। अनिर्वचनीय देखो यहाँ पे वाचन से संबंधित है। अनिर्वचनीय का मतलब ये होता है वाचन से बाहर। अकथनीय मतलब जिसे कहा नहीं जा सके उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। यह भी नहीं होगा, क्या होगा? अप्रत्याशित होगा। अप्रत्याशित का मतलब ही होता है जिसकी आशा न की गई हो। इसमें देखिए पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना, किसका? घर का। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाला शब्द। तो घर को आप सदन भी बोल सकते हैं, घर को मकान भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ईश्वर तो होगा नहीं। गौ मतलब क्या? गाय होता है। बानर मतलब बंदर होता है। और ईश्वर का मतलब क्या? भगवान होता है। बचा एक हमारा सदन, यही सदन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगले देखिए कि दिए गए मुहावरे का आपको सही से अर्थ बताना है। घाट घाट का पानी पीना, जी हाँ, घाट घाट का पानी पीना। बुरा भला कहना, यह तो होगा नहीं। थोड़े में बहुत कहना, यह भी नहीं होगा। अधिक परिश्रम करना, जी नहीं, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? हर प्रकार का अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीना उसी में निहित है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि घाट घाट का पानी पीना मतलब हर प्रकार का अनुभव का होना, एक्सपीरियंस का होना। इसमें देखिए कि सही बर्तन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, किसका? तुम जबरदस्ती रुपये नहीं ले सकते। यहाँ पे जबरदस्ती को ब्रैकेट के अंदर दिया गया और गलत तरीके से लिख दिया गया, गलत बर्तनी। देखो यहाँ पे जबरदस्ती, जबरदस्ती यह नहीं होगा। यहाँ पे क्या, यह भी गलत लिखा है। यहाँ पे सबसे सही बी ऑप्शन में है। इसको कैसे लिखते? ज़बरदस्ती ऐसे लिखते। यहाँ पे ज़बरदस्ती ये लिखने का तरीका नहीं है। ज़बरदस्ती यह भी नहीं होगा, क्या होगा? ज़बरदस्ती। यहाँ पे जो ऑप्शन बी में है यही सही उच्चारण के हिसाब से सटीक। इसमें देखिए दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो। मुझे तमार से काम है। तमार, काम सही लिखा है, यह तो होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यह भी सही लिखा है। मुझे भी सही लिखा है। तमार का मतलब क्या? तुमसे काम है। यहाँ पे तुमसे होना चाहिए सार्थक शब्द, तो इसने क्या किया? यहाँ पे निरर्थक तमार लगा दिया। मुझे तमार से काम है। तमार से पता नहीं चलता कि क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तुमसे काम है। अब देखो यहाँ पे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे उल्टा शब्द पूछ रहा है। तो मोहिनी अपने पितृ देश गई है। पितृ को क्या किया? पितृ देश को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। देखो पितृ का मतलब क्या होता है? पितृ का मतलब होता है पिता। तो पिता का उल्टा क्या होगा? माता। तो वहाँ पे आ जाएगा मातृ, है ना। पितृ का उल्टा पिता, पितृ का उल्टा माता। पितृ मतलब पिता होता है और इसका उल्टा क्या होगा? माता। और माता को क्या बोलते हैं? मातृ बोलते हैं। तो हमारा मातृ देश सबसे सटीक आंसर होगा। भ्रातृ मतलब भाई का देश, ये होगा नहीं। भगिनी देश मतलब भगनी का देश, ये भी नहीं होगा। बहन का देश। और स्वदेश, स्वदेश भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पितृ लगा दिया तो पितृ का उल्टा मातृ होगा। और देश है यहाँ, तो वहाँ भी देश हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल में चलिए देखिए कि आपको त्रुटि वाला भाग ज्ञात करना है, ठीक है। अभ्यास के बिना जीवन में असफलता नहीं मिल सकती। अभ्यास के बिना जीवन में क्या? असफलता नहीं मिल सकती, यह गलत दिया हुआ है। असफलता की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए सफलता। अभ्यास के बिना जीवन में क्या होगा? सफलता नहीं मिल सकती, ना कि असफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे त्रुटि वाला पार्ट खोजना है तो क्या होगा? असफलता नहीं मिल सकती, ये पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सफलता लिखना पड़ेगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्यों? चूँकि ये सब सही लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे 16 से 20 के बीच में क्या गद्यांश दिया हुआ है और इसके बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गया, हमको उसकी पूर्ति करनी है। भला कौन होगा जो बम्बई का जिक्र करे पर उसके फिल्म खाली स्थान की चर्चा न करे। यहाँ खाली स्थान, भीड़ और कठिन खाली स्थान के बावजूद बहुतों के लिए बम्बई माया नगरी है। रूप पहले खाली स्थान का शहर, वहाँ की बहुत सारी फिल्में शहर में आने वाले खाली स्थान और उनके दैनिक जीवन में आने वाली मुश्किलों के बारे में ही है। अब देखते हैं सवाल की तरफ। भला कौन होगा जो बम्बई का जिक्र करे पर उसके फिल्म शहर
फिल्म मशहूर, फिल्म ड्राइव, फिल्म उद्योग की चर्चा न करें। यहाँ पे फिल्म ड्राइव, यहाँ पे उद्योग हो जाएगा। फिल्म उद्योग की चर्चा न करें, ठीक है। शहर नहीं होगा, मशहूर नहीं होगा, ड्राइव भी नहीं होगा। भला कौन होगा जो बम्बई का जिक्र करे पर उसकी फिल्म उद्योग की चर्चा न करे। अगले सवाल में देखिए, यहाँ की खाली स्थान भीड़ और कठिन। यहाँ की खाली स्थान भीड़, क्या भीड़? यहाँ की प्यारी भीड़, लुभावनी भीड़, कसमकस भीड़, बेहिसाब भीड़। बेहिसाब भीड़ हो जाएगा जी। यहाँ की बेहिसाब भीड़। भीड़ प्यारी नहीं है, लुभावनी नहीं होती, कसमकस नहीं, भीड़ बेहिसाब। अब अगले में चलिए, तीसरे प्रश्न में यहाँ पे, और कठिन के बावजूद बहुतों के लिए बम्बई क्या है? माया नगरी है। बहुत ज़्यादा भीड़ और कठिन, कठिन क्या है? कठिन इस्तेमाल, कठिन विकास, कठिन टुकड़े नहीं, कठिन क्या हो जाएगा? परिस्थितियों। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी बहुतों के लिए मुंबई क्या? माया नगरी है। रू पहले, खाली स्थान। अब अगले में चलिए, रू पहले का शहर। रू पहले का मतलब क्या होता है? कपड़ों का शहर, जीना। जूतों का शहर, ये भी नहीं होगा। सुखी का शहर, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? रू पहले सपनों का शहर। सपनों का शहर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल में चलिए, वहाँ की बहुत सारी फिल्में शहर में आने वाले खाली स्थान और उनके दैनिक जीवन में आने वाली मुश्किलों के बारे में ही है। वहाँ की बहुत सारी फिल्में शहर में आने वाले क्या? मिट्टी, जीना, योजना नहीं, कभी नहीं, अप्रवासियों। वहाँ की बहुत सारी फिल्में शहर में आने वाले अप्रवासियों और उनके दैनिक जीवन में आने वाले मुश्किलों के बारे में। तो अप्रवासी हमारे लिए सबसे सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा 20 सवाल समाप्त हो चुका है फाइनली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेट समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।